दुनिया कहती है उसने लड़कियों को आज़ादी दी है। आज़ादी दी है वो जो चाहे वो कर सकती हैं। आज़ादी दी है वो जैसा चाहे वैसे जीवन यापन कर सकती है। मुझे ये पूछना है उस समाज से, तुम होते कौन हो किसी को आज़ादी देने वाले? आज़ादी महज़ एक शब्द नहीं है। आज़ादी अपने आप में परिपूर्ण एक भावना है। आज़ादी क्यों किसी ने सिर्फ महिलाओं को दी है? आज़ादी तो मर्दों को भी देना चाहिए। अगर आज़ादी दी जाने वाली चीज़ है अगर, तो मर्दों को भी देनी चाहिए। अगर मर्द बिना आज़ादी के खुलेआम घूम सकता है, अपनी मनमर्जी कर सकता है, अपने मन का कुछ भी चला सकता है, एक स्त्री को आज़ादी दे सकता है, तो मैं चाहूँगी, हे समाज, तुम स्त्रियों को आज़ादी मत दो। बिल्कुल वैसे ही आज़ादी मत दो जैसे तुमने मर्दों को कोई आज़ादी नहीं दी है। अगर आज़ादी ऐसी होती है तो हम बिना आज़ाद ही बेहतर है। कृपया शब्दों पे ध्यान ना दें, भावनाओं पे ध्यान दें। आज़ादी मैंने किस सेंस से कहा है और बिना आज़ादी किस सेंस से कहा है, क्योंकि इंसान कभी ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करता कि समाज ने पुरुषों को आज़ादी दी है या नहीं दी है। हमेशा आज़ादी इस्तेमाल की जाती है कि महिलाओं को आज़ादी उन्होंने दिया है, जो मन वो करने का, जबकि मन की तो करते पुरुष आए हैं आज तक। मैं महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहती। मेरा कहीं से भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ, लेकिन फिर भी एक सवाल अक्सर मेरे ज़हन में आता है, कैसी आज़ादी? कौन-सी आज़ादी? आज़ादी किसी को दी जाने वाली कोई वस्तु है क्या? जो मैंने किसी को दे दिया, तुमने किसी से ले लिया। अगर ऐसा होता है तो आज़ादी सिर्फ़ महिलाओं को ही क्यों दी जाती है? इसे तो पुरुषों को भी उतना ही देना जाना चाहिए, या यूँ कहें, आज़ादी पाने का अधिकार पुरुषों को भी उतना है जितना महिलाओं को है। अगर महिला कहीं जाती है तो पूछ के जाती है, तो मर्द बता कर क्यों जाता है? उसे भी पूछ के जाना चाहिए। होती होगी हर परिवार की अपनी कुछ सीमाएँ, बंधन, वैल्यू, संस्कार, कुछ भी कह सकते हैं, मानक। लेकिन हर उस मानक में एक महिला के लिए अलग मानक क्यों निर्धारित किया गया है? क्यों नहीं वो एक ही मानक में दोनों को फिट किया गया, या एक ही मानक दोनों के लिए निर्धारित किया गया है? जबकि दोनों समाज का ही हिस्सा हैं और दोनों से ही समाज चलता है। बिना स्त्री और पुरुष के समाज का कोई अस्तित्व नहीं, और बिना समाज के स्त्री और पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं। तो मेरा कहना बस इतना है, हे समाज, अगर आज़ादी देना अपने मन का करने की स्वतंत्रता है, तो मैं चाहूँगी तुम आज़ादी मत देना। आज़ादी मत देना बिल्कुल पुरुषों की तरह, ताकि एक स्त्री भी अगर कोई कदम उठाए तो वो पूछने से पहले बताए। वो बताए वो ये करना चाहती है, वो बताए उसके मन में ये भावनाएँ उत्पन्न हो रही है। वो कभी ये ना पूछे कि देखो मेरे मन में ये भावनाएँ उत्पन्न हो रही है, क्या ये सही है क्या? क्या ये मैं कर सकती हूँ क्या? या मुझे ये करना चाहिए क्या? स्त्री की आज़ादी हमेशा पूछने से डिफ़ाइन होती है या परिभाषित होती है, जबकि पुरुषों की आज़ादी हमेशा बताने से निर्धारित होती है। ये कैसी आज़ादी है? क्या आज़ादी का मतलब इतना सीमित है? ये जो आईना आप देख रहे हैं बिस्तर पे पड़ा हुआ, ये आईना एक सिंबल है, मानक है, निर्धारक है समाज की, जिसमें आज़ादी एक पढ़ने से तो हम आज़ादी को देखते हैं, लेकिन दूसरे पलड़े से सिर्फ आँखें दिखती हैं। ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, हर स्त्री का होना चाहिए, हर उस स्त्री का होना चाहिए जो वास्तव में कुछ करना चाहती है, अपने लिए करना चाहती है, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, सबके लिए है। जो स्त्रियाँ अपने आप को इस खाके में फिट नहीं पाती, तो कृपया करके विचार करें। विचार करें, क्योंकि विचार करना ज़रूरी है। अपने अधिकार को पाने के लिए बोलना ज़रूरी है, कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ जन्म लेने का और मर जाने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी वास्तव में ज़िंदगी को खुशनुमा और अपने तरीके से बिना किसी को परेशान किए जीने का तरीका है।